हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कनाल सिस्टम इन पोरीफेरा या स्पॉन्जेस के अंदर। ये बीएससी लेवल के ऊपर ये टॉपिक आ जाता है और बीएससी के जितने भी पेपर सभी होने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा कि सर आप प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर, जिनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। सो थोड़ा सा आपको ब्रीफली डिस्कस कर देता हूं कि पोरीफेरा जो फाइलम है हमारे पास, उसको वैसे हम पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स वाले चैप्टर के अंदर। ऊपर आपको आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस चैप्टर की, जिसके अंदर आप इन टॉपिक्स सारों को पढ़ सकेंगे। और खास बात उन सारे टॉपिक्स की ये है कि उन सारे टॉपिक्स के अंदर ना सिर्फ हमने फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, बल्कि एंड के अंदर मैंने आपको वहां पर ट्रिक्स भी बताई थी, जिनकी मदद से आप पूरे फाइलम को एक सेंटेंस के अंदर याद भी कर सकते थे और साथ ही आपको एग्जांपल याद रखने के लिए भी ट्रिक बताई थी। अब जैसा कि हम कनाल सिस्टम देखेंगे पोरीफेरा के अंदर, तो अभी पोरीफेरा को थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम इन कनाल सिस्टम के ऊपर जाते हैं। सो पोरीफेरा के अंदर हमने बताया था आपको कि पोरीफेरा जो हमारे पास होते हैं, इनको हम नेचुरली क्या कहते हैं, ये नेचुरली स्पॉन्जेस भी हम इनको कहते हैं। ये नेचुरल स्पॉन्ज की तरह भी हमारे पास शो होते हैं, यानी इनका जो दूसरा नाम है वो स्पॉन्जेस है। अब इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका कैसा है, हैबिटेट इनका जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के, वो सारे के सारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, यानी एक्वेटिक हैबिटेट रखते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट में ये मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन वाटर के अंदर, साल्टी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सो ये तो बेसिक आपको यहाँ पर चीजें समझ आनी चाहिए। उसके बाद जैसे हम कनाल सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर कनाल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस वक्त हम कनाल सिस्टम की सिग्निफिकेंस या फंक्शंस के बारे में जाएंगे तो आप देखेंगे इस कनाल सिस्टम को यूज करते हुए, इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करते हुए जो स्पॉन्जेस हैं या पोरीफेरा के मेंबर्स हैं वो फिर डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले पोरीफेरा की यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जिसकी मदद से आप पोरीफेरा के मेंबर्स की जो ट्रिक्स हैं यानी जो एग्जांपल्स हैं उनको आप आसानी से याद कर पाएंगे। क्योंकि आप इन कनाल सिस्टम के अंदर देखेंगे, जिस वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इनकी एग्जांपल भी आती है, यानी ये वाली कनाल सिस्टम किस टाइप ऑफ मेंबर के अंदर पाई जाती है। उसके लिए आपको ट्रिक यहाँ पर पहले मैं बता देता हूं। वो ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूं नीचे, लाव लाव एंड में सब सही होता है। सो ये ट्रिक आपने, ये एक सेंटेंस आपने ध्यान में रखना है, जिसकी मदद से आप सारे पोरीफेरा की जो एग्जांपल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके नाम याद कर पाएंगे। सो आपने मेरे साथ यहां पर रिलेट करना है। लाव के एल से हमारे पास बनेगा ल्यूकोसेलेनिया। सो एल से क्या बना हमारे पास, ल्यूको, LEUCO, ल्यूकोसेलेनिया। इसी तरह से हमारे पास जो ई है एंड से, उसे बनेगा यूप्लेक्टिला। इसी तरह से एस से हमारे पास बनेगा साइकॉन। इस एस से बनेगा हमारे पास स्पॉन्जिला। सो ये जो एग्जांपल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर एफएससी लेवल के ऊपर जो लिखी हुई हैं, उनको यहां पर याद करने के लिए मैंने आपके लिए सामने ट्रिक लिखी है। लाव एंड में सब सही होता है। एल से बनेगा ल्यूकोसेलेनिया, ई से बनेगा यूप्लेक्टिला, एस से बनेगा साइकॉन और इस एस से बनेगा स्पॉन्जिला। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज वाजे कर देता हूँ जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो ल्यूकोसेलेनिया है, ये हमारे पास ट्यूबुलर टाइप ऑफ मैरीन स्पंज आता है। ये ट्यूबुलर शेप होती है इसकी और ये मैरीन वाटर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम मैरीन की स्पॉन्जिला की बात करें तो स्पॉन्जिला जो है हमारे पास वो यानी ऐसी वाइड एग्जांपल है जो कि हमारे पास एफएससी की बुक के अंदर लिखी है, जो कि फ्रेश वाटर है। सो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पॉन्जिला है वो हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। सो ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ये जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए एफएससी लेवल के ऊपर, वो मैंने आपको बता दी कि इस ट्रिक की मदद से आप इन एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं। सो ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अब उसके बाद हम बेसिक अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं। सो टॉपिक हमारे पास यह है कि कनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर। सो हमारे पास बेसिक 3 किस्म के कनाल सिस्टम पाए जाते हैं पोरीफेरा के अंदर। एक एस्कन टाइप ऑफ, दूसरा है साइकन और तीसरा है ल्यूकन, जिसको हम रेगॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम भी कहते हैं।
अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास कनाल सिस्टम पोरीफेरा के मेंबर्स के अंदर पाया जाता है वो किस वजह से पाया जाता है, वो ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ जो वॉल है, यानी जो स्पॉन्जीज के मेंबर्स हैं उनकी जो आउटर वॉल होती है वो जब फोल्ड करती है तो हमारे पास कनाल सिस्टम बनता है या डिफरेंट कनाल सिस्टम्स हमारे पास बनती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इसको रेज करके थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ सेल्स के हवाले से जो कि इंपॉर्टेंट है इन कनाल सिस्टम को समझने के लिए। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें रफली, हमारे पास अगर किसी स्पंज की यानी डायग्राम बनाए हम, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बेसिक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्पॉन्जिस का। इसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास जो इंटीरियर पोर्शन पर जो लार्ज पोर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। सो ऑस्कुलम हमारे पास ये लार्जर जो एंटीरियर पोर्शन के ऊपर जो पोर होता है उसको कहते हैं, और इनके जो मेम्ब्रेन होती है यानी जो सरफेस वॉल होती है हम कहते हैं, उसके ऊपर काफी पोर्स होते हैं। और इन पोर्स का क्या फंक्शन होता है, इन पोर्स के थ्रू फिर वाटर इनटेक होती है वाटर की, और इस जो ऑस्कुलम है उससे फिर वाटर बाहर एनवायरनमेंट के अंदर चला जाता है और इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी सेल वॉल के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अब ऑस्टिया के 2-3 नाम अपनी बुक्स के अंदर, डिफरेंट बुक्स के अंदर अलग लिखे हुए हैं, वो अपने ध्यान में रखने हैं। इस ऑस्टिया को हम डर्मल ऑस्टिया भी कहते हैं या इसको हम डर्मल पोर भी कहते हैं। सो अगर आपके बुक के अंदर डर्मल पोर लिखा हुआ उसका मतलब भी यही है ऑस्टिया, और अगर डर्मल ऑस्टिया लिखा हो तो उसका मतलब भी यही है, यानी वो छोटे छोटे पोर्स हैं इनकी वॉल्स के ऊपर जिनके थ्रू क्या करते हैं, ये वाटर की इनटेक करते हैं। इसी वजह से हम जो कनाल सिस्टम है पोरीफेरा के अंदर उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इन ऑस्टिया और इस ऑस्कुलम को यूज करते हुए, इन पोर्स को यूज करते हुए वाटर बॉडी के अंदर जाता है। सो ये बात आपने समझ लेनी है यहाँ पर। उसके अलावा बात करें तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। सो हमारे पास जो आउटर सेल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जो आउटर सेल्स होते हैं उन आउटर सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन आउटर सेल्स को हम पिनेकोसाइट्स, पिनेकोडर्म कहते हैं। यानी पहले उस लेयर की बात करते हैं जो इनकी सेल वॉल की लेयर जो है आउटर लेयर, उसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं। इसी तरह से जो इनर लेयर होती है हमारे पास उसको क्या कहते हैं, इनर लेयर को हम क्वेनोडर्म कहते हैं। सो ये जो इनर लेयर है हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास क्वेनोडर्म, क्वेनोडर्म। अब सेल्स की बात करते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है पिनेकोडर्म, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। कौन से सेल्स होते हैं हमारे पास, पिनेकोसाइट्स होते हैं। और इन पिनेकोसाइट सेल्स के बारे में आपने याद रखना है कि जो पिनेकोसाइट सेल्स हमारे पास होते हैं ये कैसे सेल्स होते हैं, ये हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पिनेकोसाइट्स हैं ये आउटर सेल्स होते हैं और ये फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। जबकि क्वेनोडर्म की बात करें तो क्वेनोडर्म के अंदर जो सेल्स आते हैं वो क्वेनोसाइट्स कहलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। फिर इनके फंक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे जब हम कनाल सिस्टम को डिटेल के अंदर देखेंगे। सो यहाँ पर जो क्वेनोसाइट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इन सेल्स को हम फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। कौन से सेल्स कहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्वेनोसाइट सेल्स की यानी स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे इस तरह से सेल होता है और उसके अंदर से ऐसे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है, इसी वजह से इन सेल्स को हम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। सो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने स्पॉन्जिस के बारे में ये याद रखनी है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हम क्वेनोडर्म कहते हैं, और उनके अंदर फिर सेल्स के हवाले से हमने बात की। अब यहाँ पर अक्सर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है स्टूडेंट्स के ज़हन के अंदर कि आउटर लेयर कौन सी है और इनर लेयर कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर व्हिच इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। सो अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपने ध्यान में रखनी है। सो अगर आप यहाँ पर इस वर्ड के ऊपर गौर करें, सो जो पिनेकोडर्म है इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास ओ आ रहा है, और आउटसाइड जो है हमारे पास, या आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो पी है हमारे पास, पी की अगर शेप देखें तो हम इस तरह से बनाते हैं। सो अगर इस हम एंड को हटा दें तो आप देखेंगे ओ की तरह से बन जाता है हमारे पास। सो इससे आपने याद रखना है आउटसाइड। क्यों, आउटसाइड के अंदर जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हमारे पास ऐसी सर्कल आता है ओ का, और इसी तरह पी के अगर हम देखें तो उसके अंदर भी ऐसा सर्कल आता है। सो इससे आप इस तरह से रिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके चीजों को याद रखते हैं। मैं इस तरह से इसको अपने ज़हन के अंदर रखता हूं कि हमारे पास जो पी है उसकी शेप के अंदर भी होल आता है। इस तरह से आउटसाइड
जो कि ओ से बनता है उसके अंदर भी होल आता है। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो पुनेकोडर्म है वो आउटसाइड पर पाई जाती है, यानी आउटर लेयर होती है। तो इस तरह से आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जाते हैं एस्कन टाइप ऑफ जो कनाल सिस्टम है उसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करें तो ये मैंने आपको बताया जो लार्जर अपर मोस्ट या इंटीरियर पोर्शन के ऊपर जो हमारे पास पोर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ये तो आपने सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद आप ये चीजें देखें, इनके अंदर इनकी बॉडी वॉल के अंदर देखें तो ये जो छोटे छोटे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, ये पोर्स क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया इनको हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने लिखा है कि ये जो एस्कन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम है ये हमारे पास सिंपल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम के आता है। और इसके एग्जांपल किसके अंदर पाया जाता है, यानी ल्यूकोसिनेलिया के अंदर ये पाया जाता है। ल्यूकोसिनेलिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्यूबुलर टाइप ऑफ मेरीन स्पॉन्जेस हैं जो कि मेरीन वाटर के अंदर पाई जाती हैं और इनके अंदर सिंपल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एस्कन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम कहते हैं। ये किस तरह से सिंपल है आप इसकी डायग्राम से देख सकेंगे। देखिए इनकी जो वॉल है किसी किस्म की कोई भी इसके अंदर फोल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो डिफरेंट कैनाल सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकी सेल वॉल की फोल्डिंग की वजह से करते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें कि इसकी जो सिंपल सेल वॉल है वो सिंपल है और इसके अंदर पोर्स है जिनसे वाटर क्या करेगा, एनवायरमेंट से ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगा वाटर। और ये जो कैविटी होती है एक स्पॉन्ज के अंदर, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जियो सील कहते हैं। स्पॉन्जियो सील वो कैविटी होती है बॉडी की जिसके अंदर वाटर जाता है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, यानी आउटसाइड से वाटर इस कैविटी के अंदर आएगा, यहाँ पर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करके यहाँ से वाटर फिर इस बड़े होल से ऑस्कुलम से बाहर वाटर दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर चला जाएगा। तो इस सिंपल टाइप ऑफ एस्कन टाइप ऑफ हमारे पास कैनाल सिस्टम आता है। तो ये आपने याद रखना है जो बॉडी कैविटी होती है वो स्पॉन्जियो सील होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्जेस की इनर लाइनिंग होती है, जो इनर लेयर होती है वो क्वानोडर्म होती है। यहाँ पर मैंने लिखा क्वानोडर्म होती है जिसके अंदर क्वानोसाइट्स होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। सो यहाँ से आपको ये समझ आती है बात की जो स्पॉन्जियो सील कैविटी है वो किन सेल्स से यानी वो लाइन है, वो हमारे पास क्वानोसाइट से लाइन है। और क्वानोसाइट्स कौन से सेल्स है, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। क्वानोसाइट्स का एक और नाम भी हमारे पास आता है, इनको हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। कॉलर सेल्स कौन से होते हैं, क्वानोसाइट सेल्स होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आ गया। अब हम साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आप देखेंगे ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आप स्ट्रक्चर से ही रिलेट कर पाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर इनकी जो सेल वॉल है इसके अंदर फोल्डिंग आ जाती है। इस फोल्डिंग की वजह से हमारे पास इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, चैम्बर्स देखने को मिलते हैं और उन चैम्बर्स को हम फिर डिफरेंट नेम्स देते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो आउटर चैम्बर होता है, जो आउटर स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनकरंट कैनाल कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और ये जो इनर लेयर होती है हमारे पास, जो इनर चैम्बर होता है, स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल कहते हैं, या फिर इसको हम फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल भी कहते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है। साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर आपने बेसिक ये चीज याद रखनी है कि जब फोल्डिंग ऑफ सेल वॉल होगी तो हमारे पास दो चैम्बर्स या दो कैनाल्स देखने को मिलेगी। जो आउटर कैनाल होती है उसको इनकरंट कैनाल कहते हैं और जो इनर यानी चैम्बर होता है उसको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। और ये अगेन जो बॉडी कैविटी है वो स्पॉन्जियो सील कहेगी और जो ये ऊपर पोर है उसको हम ऑस्कुलम कहेंगे। अब इसके अंदर वाटर की मूवमेंट कैसे होगी उसके लिए आपको यहाँ पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये चीजें याद कर पाएंगे कि वाटर का जो फ्लो है आउटसाइड यानी बॉडी के अंदर आना और फिर बॉडी से बाहर जाना वो किस सीक्वेंस के अंदर होगा, उसके बारे में ट्रिक भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी मैं और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इनकरंट हमारे पास कैनाल है, इसका ये जो पोर है आउटर, जहां से वाटर अंदर आया इस कैविटी के अंदर, जिसको हम इनकरंट कैनाल कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम ऑस्टिया कहते हैं। जो आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। इस ऑस्टिया से जो वाटर है वो इस चैम्बर के अंदर आया जिसको हम इनकरंट कैनाल कहते हैं। अब इस इनकरंट कैनाल से हमारे पास जो वाटर है वो रेडियल कैनाल के अंदर जाना है। वो कैसे जाएगा, वो इस पोर के थ्रू, इस होल के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू जाएगा। जब वाटर इस ओपनिंग के थ्रू जाएगा इस रेडियल कैनाल के अंदर, तो इस ओपनिंग का क्या नाम होता है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं प्रोसोपाइल।
कौन सा कहते हैं, प्रोसोपाइल। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि इन करंट कैनाल से जो वाटर जिस ओपनिंग के थ्रू रेडियल कैनाल के अंदर आता है उस ओपनिंग को हम प्रोसोपाइल कहते हैं। अब यहाँ पर जो रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल भी आप स्पॉन्जियोसील के अंदर वाटर को भेजेगा और ये जिस ओपनिंग के थ्रू भेजेगा उस ओपनिंग को हम कहते हैं एपोपाइल। कौन सा पाइल, एपोपाइल। सो दो तरीके की ओपनिंग या आपने पोर्स के बारे में याद रखना है, ओपनिंग्स के बारे में याद रखना है जहां से वाटर मूवमेंट करेगा। जब इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल के अंदर वाटर आता है तो प्रोसोपाइल के थ्रू आएगा, और जब ये रेडियल कैनाल से स्पॉन्जियोसील के अंदर आएगा तो ये इस एपोपाइल पोर को यूज करते हुए, ओपनिंग को यूज करके यहां से अंदर जाएगा। अब यहां पर अगर आप सीक्वेंस देखेंगे कि सीक्वेंस से यहां पर हमारे पास वाटर मूव करता है, तो आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहले वाटर आया ऑस्ट्रिया से, यानी इन्वायरमेंट से ऑस्ट्रिया के अंदर आया। ऑस्ट्रिया से कहां पर गया, इन करंट कैनाल के अंदर गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इन करंट कैनाल से किसके अंदर गया, प्रोसोपाइल के अंदर गया। पी से लिखूंगा यहाँ पर। प्रोसोपाइल से यहाँ पर किस तरफ जाता है, ये रेडियल कैनाल के अंदर जाता है, और रेडियल कैनाल से जाता है एपोपाइल के अंदर, और फिर एपोपाइल से स्पॉन्जियोसील के अंदर जाता है, और स्पॉन्जियोसील कैविटी से फिर देन ये ऑस्कुलम के अंदर जाते हुए फिर दोबारा से ये इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। सो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। सो सीक्वेंस क्या है कि ऑस्ट्रिया से इन करंट कैनाल से ओपनिंग प्रोसोपाइल से रेडियल, रेडियल से एपोपाइल, एपोपाइल से फिर स्पॉन्जियोसील और ऑस्कुलम से फिर देन इन्वायरमेंट के अंदर चला जाएगा। सो ये सीक्वेंस आपने याद करना है। अब इसको आपके ट्रिक की मदद से याद रखेंगे, वो आपने ध्यान में रखनी है। वो ट्रिक हमारे पास है उइप रो, यानी यहां पर इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। यहां पास होगी उप्रेसो। सो इप्रेसो से जो है आपने याद रखना है। उप्रेसो किस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे, ओ से ऑस्ट्रिया, आई से इनकरंट कैनाल, पी से प्रोसोपाइल, आर से रेडियल कैनाल, ए से हमारे पास एपोपाइल, एस से स्पॉन्जियोसील और देन ऑस्पर्कुलम। सो इप्रेसो से आपने इस सारे सीक्वेंस को याद रखना है, जिस सीक्वेंस के थ्रू वाटर इन्वायरमेंट से इस साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर मूव करता है। सो ये दूसरी चीज भी यहाँ पर क्लियर होगी। सो मैंने आपको बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स के, और इनकी एग्जांपल किसके अंदर पाए जाते हैं, यानी ये स्काइफा या ग्रेंटिया वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं। और आपने ये ध्यान में रखना है कि जो स्काइफा है ये दूसरा नाम है किसका, साइकॉन का। इसी वजह से इसको हम साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि साइक्लोन जो मेंबर्स हैं, जो हमारे पास स्पॉन्जिस हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। जो ग्रेंटिया है, ग्रेंटिया के हवाले से हमारे पास ये बात आती है कि ग्रेंटिया के अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी साइक्लोन टाइप ऑफ हमारे पास जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के ऊपर, वो है हमारे पास ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसको हम रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, और ये इररेगुलर होता है। आप इसकी डायग्राम और स्ट्रक्चर से भी यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे कि ये इररेगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी इररेगुलर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो ये स्पॉन्जिला के अंदर पाया जाता है। अब स्पॉन्जिला के बारे में आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हमारे पास जो होती है वो स्पॉन्जिला होती है, यानी ये जो मेंबर्स होंगे ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। अब इसके अंदर हम देखें, थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाएं तो आप देखेंगे हमारे पास ये जो आउटर पोर है, मैंने आपको बताया ये ऑस्ट्रिया है। सारी चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे हमारे पास साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर था। कुछ डिफरेंस आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। सो वाटर जो है हमारे पास इस तरह से मूव करेगा एनवायरमेंट से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से इस चैम्बर के अंदर आएगा। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर को हम कहते हैं यानी रेडियल कैनाल। ये कौन सा चैम्बर हमारे पास होता है, ये रेडियल कैनाल, जिसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। सो ये ऑस्ट्रिया से आया हमारे पास इनकरंट कैनाल, इनकरंट से हमारे पास आ गया रेडियल कैनाल के अंदर। अब इस रेडियल कैनाल से ये किस के अंदर जाएगा, इस कैविटी के अंदर जाएगा, और इस कैविटी से फिर यहाँ पर आकर दोबारा से वापस चला जाएगा। सो ये जो सारी कैविटी है हमारे पर यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्स करंट कहते हैं। सो आपने ये डिफरेंस याद रखना है दोनों टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर, कि जो ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, जो बॉडी ट्यूब होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्स करंट कैनाल कहते हैं। अब एक्स करंट कैनाल इसलिए कहते हैं, एक तो ये नैरो होती है, इसके आप रिलेट करें तो ये थोड़ी सी नैरो होती है, इस वजह से इसको हम एक्स करंट कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो वाटर रेडियल कैनाल से एक्स करंट के अंदर आता है, वो थ्रू जिस ओपनिंग आता है उसको हम एपोपाइल कहते हैं। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो इसके एग्जांपल के अंदर आपने याद रखना है कि स्पॉन्जिला जो मेंबर्स हैं स्पॉन्जिस के अंदर, उनके अंदर साइक्लोन टाइप ऑफ
ल्यूकन टाइप ऑफ हमारे पास ये कनाल सिस्टम पाया जाता है। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि एक्स करंट कनाल यहाँ पर सिर्फ पाई जाएगी और जो हमारे पास ओपनिंग भी होती है ऑस्कुलम की वो भी थोड़ी नैरो हो जाती है। अगर आप इन दोनों से रिलेट करें, इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे ओपनिंग जो है वो नैरो हो गई है। सो इस तरह से आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। इस तरह से रैगन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम की बात करें, जो रैगन हमारे पास है ये आप देखेंगे डेमोस्पोंजिला के अंदर। जो डेमोस्पोंजिला है उनके अंदर जो लिकोनाइट कंडीशन पाई जाती है वो लार्वल स्टेजेस से यानी ड्राइव की जाती है, उसको हम रैगन कहते हैं। और ये उन मेंबर्स के अंदर पाई जाती है जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ हमारे पास कनाल सिस्टम है, लेकिन जो मेन कनाल सिस्टम है वो हमारे पास ल्यूकन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम है। सो ये 3 कनाल सिस्टम थे, एस्कन, साइकन और ल्यूकन, जिसको हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कनाल सिस्टम को पढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी फंक्शंस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कनाल सिस्टम की बात करते हैं। तो जब हम सिग्निफिकेंस या फंक्शन कनाल सिस्टम का देखते हैं तो आप देखेंगे कि पोरीफेरा के अंदर कनाल सिस्टम जो है वो सारे के सारे मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे अगर हम पहले बात करें तो जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो थ्रू वाटर होता है या थ्रू कनाल सिस्टम होता है। इसीलिए से हम इस कनाल सिस्टम क्यों क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको डिस्कस किया कि जो वाटर है वो इन रूट्स के थ्रू, इन कनाल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी की कैविटी के अंदर जाता है। और आप जानते हैं कि वाटर के अंदर O2 ऑक्सीजन गैस भी मौजूद होती है और वही फिर बॉडी यानी इसको यूज करती है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करती है। सो रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास जो कनाल सिस्टम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज के बारे में हम बात करें तो जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे पास कनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर या पोरीफेंस के अंदर, वो हमारे पास होता है फूड का, यानी जो न्यूट्रिशन का काम है वो भी इसी कनाल सिस्टम के थ्रू होता है। यानी जितना भी फूड इन ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है वो बॉडी हासिल करती है थ्रू वाटर। वो वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, कैविटी के अंदर जाता है, वो ऑर्गेनिज्म उसको फिर यूज करता है और वेस्ट को जो है वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये 3 फंक्शंस बेसिक आपने याद रखने हैं। रिस्पायरेशन भी कनाल सिस्टम के थ्रू होगा, जो फूड है या न्यूट्रिशन है वो भी कनाल सिस्टम के थ्रू होगा, और तीसरा जो वेस्ट मटेरियल है, जो यानी हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के मेंबर्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो हमारे पास मेनली अमोनिया होता है। सो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए भी कनाल सिस्टम का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है और उसके थ्रू फिर जितने भी वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मैं बात करूंगा सेल्स की, जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, उनकी बात करें तो वो हमारे पास होते हैं एमीबोसाइट्स। एमीबोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि ना सिर्फ न्यूट्रिशन के अंदर मदद देते हैं या उनको हम न्यूट्रिटिव सेल्स कहते हैं, बल्कि वो हमारे पास स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन में भी मदद देते हैं। यानी कुछ ऐसे एमीबाइट सेल्स हमारे पास इन मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन में भी मदद देते हैं। तो इन सेल के बारे में, एमीबोसाइट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद क्वेनोसाइट्स और पेनाकोडर्म सेल्स। सो ये सारी की सारी डिस्कशन थी जो कि आज इस लेक्चर के अंदर हमने देखी, जिसके अंदर मेनली हमने जो कनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर होता है उसकी 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई जिनकी मदद से आप ना सिर्फ इन कनाल सिस्टम के फ्लो को याद कर सकते हैं, यानी किस फ्लो के अंदर वाटर जा रहा है, साथ में एग्जांपल्स को याद करने के लिए भी ट्रिक बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।